देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। गोदी मीडिया और कॉरपोरेट पत्रकारिता के इस युग में निर्भीक, निडर और बेबाक पत्रकारिता को समर्थन देने के लिए आप सत्यहिंदी.com के ग्राहक सदस्यता अभियान से जुड़े और इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और वहां लगे हुए लिंक को क्लिक करें। आज हम बात करेंगे महबूबा मुफ्ती की। खबर आपको पता ही होगा कि महबूबा मुफ्ती को जेल से रिहा कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता महबूबा मुफ्ती एक बार फिर खुले में सांस ले रही है। उन्हें 1 साल के आसपास जेल में रहना पड़ा। इसकी वजह यह है कि 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष स्थान देने वाले अनुच्छेद 370 में संशोधन किया और अनुच्छेद 335A को खत्म कर दिया, उस समय बड़े पैमाने पर धरपकड़ हुई थी, गिरफ्तारियां हुई थी और राज्य स्तर ही नहीं बल्कि स्थानीय बिल्कुल लोकल स्तर पर भी सभी पार्टियों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को, सबको गिरफ्तार किया गया था और उन्हें बाद में धीरे धीरे कई चरणों में छोड़ा गया था। तो उसी सिलसिले में 5 अगस्त 2019 को महबूबा मुफ्ती, जो कुछ महीने पहले तक उस राज्य की मुख्यमंत्री थी, उन्हें गिरफ्तार किया गया और वो काफी दिनों के बाद, यानी 1 साल से ज्यादा समय के बाद कल वो रिलीज हुई हैं और वो खुले हवा में सांस ले रही, अपने घर लौट आई है। हमें समझना पड़ेगा कि क्या मामला है और इसके पीछे क्या हो रहा है। महबूबा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर हैं, मुख्यमंत्री थी, वहां की बहुत बड़ी नेता है और जो उनकी पार्टी है, उनका संगठन है, उसे ब्रॉड बेस्ड पार्टी माना जाता है। यानी जम्मू कश्मीर में, घाटी में लोगों के बीच, स्थानीय जनता के बीच महबूबा मुफ्ती की पहचान है, अपील है, उनके पार्टी का संगठन है और उनके पार्टी के काडर गांव-गांव में, शहर-शहर में, जगह-जगह फैले हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और उसके बाद आप कह सकते हैं कि कुछ अंशों में कांग्रेस का भी है। यही कोशिश की थी बीजेपी ने भी, लेकिन बीजेपी के लिए संभव नहीं हुआ और बीजेपी जम्मू के बाहर अपना आधार नहीं फैला पाई। और अब तो जो 1 साल पहले जो फैसला लिया गया था, उसके बाद जम्मू में भी बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे थे महबूबा मुफ्ती की। तो जो महबूबा मुफ्ती को जिसमें गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उनके ऊपर पीएसए लगाया गया था। पीएसए के तहत यह प्रावधान है कि अधिकतम 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है। तो महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती, वो उनका ट्विटर हैंडल संभाल रही थी, उन्होंने अपनी मां की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और उन्होंने जो अपील की थी, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में अपने ऑब्जर्वेशन में 2 बातें कही थी। एक तो उन्होंने ये कहा था कि किसी भी व्यक्ति को हमेशा के लिए और निश्चित काल के लिए किसी भी धारा में जेल में इस तरह बगैर ट्रायल के नहीं रखा जा सकता है। दूसरी बात, उन्होंने केंद्र सरकार से यह पूछा था कि इनके बारे में आपका क्या कहना है, इन्हें आप कब तक जेल में रखेंगे, कब रिहा करेंगे, क्या करेंगे। और उसके लिए 15 अक्टूबर का समय फिक्स किया था कि 15 अक्टूबर को फिर से उसकी सुनवाई होगी। 15 अक्टूबर की उस हियरिंग के पहले ही केंद्र सरकार ने महबूबा मुफ्ती को रिहा कर दिया और इसलिए यह अध्याय फिलहाल रुक गया। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो 5 अगस्त 2019 को फारूक अब्दुल्ला के घर पर एक बैठक हुई थी, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग थे, पीडीपी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे और पैंथर्स पार्टी के लोग थे और दूसरे लाइक माइंडेड पीपल थे। उसमें कश्मीर की स्थिति पर चर्चा की गई थी और एक डिक्लेरेशन, एक घोषणा पत्र का प्रकाशन किया गया था, ऐलान किया गया था, जिसे गुपकार डिक्लेरेशन कहते हैं। गुपकार डिक्लेरेशन इसलिए कहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला के आवास पर यह बैठक हुई थी और वो गुपकार रोड पर स्थित है, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में है, इसलिए उसका नाम गुपकार डिक्लेरेशन था। इसके बाद जब उस घटना के 1 साल पूरे हो गए, इस साल यानी 5 अगस्त 2020 को, उस समय तक फारूक अब्दुल्ला रिहा हो गए थे, तो और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला भी रिहा हो गए थे। उसके बाद वहां फिर एक बार यानी 5 अगस्त 2020 को फिर एक बार उसी आवास पर फारूक अब्दुल्ला के घर पर एक बैठक हुई और उसमें गुपकार डिक्लेरेशन की बातों को एक बार फिर से दोहराया गया। महबूबा मुफ्ती इसमें मौजूद नहीं थी क्योंकि उसमें जेल में थी, लेकिन उनके पार्टी के प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया था।
उसमें मोटे तौर पर गुपकार डिक्लेरेशन 2-3 बातें कही गई हैं। उसमें यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की जो स्थिति 5 अगस्त 2019 तक थी, सबसे पहले केंद्र सरकार उस स्थिति को बहाल करे, यानी 35A जो अनुच्छेद 35A है, जो उसको एबॉलिश किया गया है, उसको फिर से कायम करे, और जो दूसरी चीजें हैं जो अनुच्छेद 370 में जो बदलाव किया गया है उसको ठीक करे, यानी उन दोनों चीजों को ठीक करके पहले की स्थिति को बहाल करे। दूसरी बात ये कही गई थी कि जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता को बहाल करे। इन चीजों को लेकर के वो गुपकार डिक्लेरेशन है। पिछले दिनों ये देखा गया था कि केंद्र सरकार धीरे धीरे चीजों को वहां रिलीज कर रही है, चीजों को बैक टू नॉर्मलसी करने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत पहले स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं को रिहा किया गया, फिर बड़े कार्यकर्ताओं को रिहा किया गया। उसी कोशिश में फारूक अब्दुल्ला रिहा हुए थे, उसी कोशिश में उमर अब्दुल्ला रिहा हुए थे, और उसके बाद उमर अब्दुल्ला के रिहा होने के तकरीबन 1 महीने बाद केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया था, और वो ये किया था कि जो वहां केंद्रीय बल तैनात हैं उनमें से कुछ कंपनीज को सरकार ने वापस बुला लिया था, यानी कुछ सैनिकों को वहां से विड्रॉ कर लिया गया था, हटा लिया गया था। इसे इस रूप में देखा गया था कि केंद्र सरकार नॉर्मल से स्थापित करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद वहां एक नए राज्यपाल को भेजा गया, उससे भी यह समझा गया कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में एक नया इनिशिएटिव ला रही है, कोई नई पहल कर रही है, और फिर से इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर के इशू के रिजोल्यूशन के लिए कुछ सोच रही है। तो समझा जाता है कि जो केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की स्थिति पर जो एक नई इनिशिएटिव ले रही है, पहल ले रही है, उसके तहत ही फारूक अब्दुल्ला को रिहा किया गया, उमर अब्दुल्ला को रिहा किया गया, और उसी के तहत महबूबा मुफ्ती को भी रिहा किया गया। अब इन नेताओं के रिहाई के बाद केंद्र सरकार अगला कदम क्या उठाती है, इनसे बातचीत होती है कि नहीं, इनकी बैठक होती है कि नहीं, इनको बुलाती है कि नहीं, गुपकार डिक्लेरेशन का क्या होगा, और जो आर्टिकल ऑलरेडी अमेंडेड हो चुके हैं आर्टिकल 370 और 35 जो एबॉलिश, उन आर्टिकल का क्या होगा, और इन आर्टिकल से जुड़े जो संविधान संशोधन का बिल रखा गया था हाउस में, उसका क्या होगा, जो प्रस्ताव रखा गया था, ये तमाम बातें हैं। लेकिन इन तमाम बातों पर हम धीरे धीरे कई स्टेज में हमें पता चलेगा कि केंद्र सरकार क्या करती है। बहरहाल महबूबा मुफ्ती की रिहाई को एक पॉजिटिव सकारात्मक कदम माना जाना चाहिए, और यह समझना चाहिए कि केंद्र सरकार एक बार स्थिति को फिर से सुलझाने की कम से कम कोशिश कर रही है। तब तक तो समय लगेगा, और उस बीच आप देखते रहिए सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें, और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।